बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ लाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपनी दानाई और हिकमत से इंसान को मुख्तलिफ रंगों और शक्लों में पैदा किया। वक्त के साथ साथ इंसान को यह एहसास हुआ कि उसको अपनी ज़ाहरी बनावट और उसकी साख्त में तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कम्प्लेक्स एक अजीब किस्म का पाया जाता है कम्प्लेक्शन को लेके, अपनी रंगत को लेके एक अजीब कॉम्प्लेक्स हमारी कम्युनिटीज़ में पाया जाता है और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है जो यकीनन उनकी स्किन के लिए और उनके लिए बाद में ख़तरनाक साबित होती हैं। आज हमारे हेल्थ लाइन का टॉपिक भी यही है और इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना इम्तियाज़, हु इज़ स्किन स्पेशलिस्ट। थैंक यू वेरी मच टू द प्रोग्राम डॉक्टर हिना। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लोगों में ये इस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का ट्रेंड क्यों है बेसिकली। एशियंस जो हमारी एशियन पॉपुलेशन है, आई गेस आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल एरा, गोरों के रूल के बाद जो है हमारे अंदर मेरा ख्याल है ये चीज़ एक कॉम्प्लेक्स आया है कि हमें लगता है कि जो गोरा रंग ही सक्सेस और जो है ना गुड फेथ के साथ एसोसिएटेड है और उसको हम एक एलीट क्लास से एसोसिएट करते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने मतलब डिफरेंट लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रीम्स अवेलेबल हैं और वो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स तो नहीं मैं कहूँगी, एक क्रीम्स होती हैं, तो वो कोई भी कहीं से भी ख़रीद के इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है अपने वो। और हमारा सोसाइटी का प्रेशर ऐसा होता है स्पेशली यंग फीमेल्स पे, उनके रिश्ते नहीं होते कॉम्प्लेक्शन की वजह से, हमारा माइंड सेटअप ऐसा है। तो उसको उन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये क्रीम्स यूज़ की जाती हैं और ये सोचे बगैर कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो एक तो काइंडली बताएं सबसे पहले कि क्या इन क्रीमों का, ये जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, इनका कोई असर होता है? क्या कम्प्लेक्शन चेंज होती है या कि इस काइंड ऑफ हम देखा है कि मोस्टली लोग जो यूज़ करते हैं उनकी जो स्किन टोन है वो थोड़ी रेडिश हो जाती है, जिस तरह इन्फ्लेम्ड होती है। बिल्कुल, इसके स्टेजेस होते हैं। स्टार्ट में आपको इसका बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो लोग ये क्रीम यूज़ करते हैं उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सा वाइट टोन होता है जो कि हम बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट में देखते ही असेस कर लेते हैं कि ये नेचुरल नहीं है या आफ्टर यूज़ ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वाइटनिंग क्रीम है। तो स्टार्ट में तो उसको बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है, पेशेंट जो है वो लगाता जाता है, अल्टीमेटली वो एडिक्ट हो जाता है इसका, ठीक है। इसको हम स्टीरॉयड एडिक्शन सिंड्रोम भी बोलते हैं कि अगर वो उसको छोड़ता है तो उसकी मतलब स्किन के ऊपर एक थोड़ी सी बर्निंग आती है, फिर वो उसको काउंटर करने के लिए लगाता है और एक ये विशियस साइकिल चल पड़ता है और अल्टीमेटली वो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट डैमेज होती रहती है लगाने के साथ। बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं। और क्या कौन कौन सी ऐसी ख़तरनाक आप कह लें कि बीमारियां हैं उसको जो स्किन की लाहक हो सकती हैं इसकी वजह से? बिल्कुल, इसके लिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनवाइटिंग क्रीम्स में है क्या ऐसा जो कि उसको साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो स्किन लाइटनिंग करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करके। तो उसकी वजह से स्टार्ट में स्किन लाइटनिंग तो आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कंटिन्यू यूज़ की वजह से स्किन पतली हो जाती है और स्किन के ऊपर ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं और बाल आ जाते हैं स्किन पे। बिल्कुल, ये सारे अनवांटेड इफेक्ट्स हैं। मतलब लगाया तो स्किन लाइटनिंग के लिए था, लेकिन अनवांटेड इफेक्ट्स में मतलब हाइपरट्राइकोसिस जिसे हम बोलते हैं, स्किन के ऊपर बाल आ जाते हैं, ब्लड की वेसल्स बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, रेड स्किन हो जाती है और मतलब स्किन थिनिंग और एट्रोफी ऐसी चीज़ है जिसको हम भी फिर बाद में उसके हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो पतली हो जाए स्किन तो। बिल्कुल। और इसमें ये होता है कि कुछ लोग अपनी बॉडी के वाइड एरियाज़ के ऊपर भी इन क्रीम्स का यूज़ करते हैं। अभी 2 डेज़ पहले ही मैंने एक पेशेंट देखा जिसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राया थे, मतलब पूरी उसकी स्किन फटी हुई थी स्टीरॉइड्स के यूज़ से। मतलब पूरी बॉडी को वाइट करने के लिए उन्होंने ये लगाई और अल्टीमेटली शी एंडेड अप विद दिस।
Okay. तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बाकी जैसे मैंने बात की थी, इसके अंदर एक हाइड्रोक्विनोन भी होता है केमिकल, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन एक ख़ास परसेंटेज में डर्माटोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं फॉर सम स्किन कंडीशंस। तो लेकिन इन क्रीम्स का, क्योंकि इनके पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में 4 to 5% में ये यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ कार्सिनोजेनिक। और इसके साथ इवन के स्किन की उक्रोनोसिस हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट हाइड्रोक्विनोन बहुत लंबे अरसे लगाता है तो उसकी स्किन के ऊपर एक ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाती है, जो कि लेजर्स के थ्रू भी वो हम काउंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो थर्ड जो हार्मफुल केमिकल है इसमें, वो है मरकरी। मरकरी मतलब टॉपिकली भी अप्लाई किए जाए तो ये पॉइजनिंग करता है, ठीक है। अक्यूट पॉइजनिंग भी आती है, क्रॉनिक भी आती है। और क्योंकि इसका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है हम वो जो फीचर्स आ रहे हैं मरकरी पॉइजनिंग के, हम वो वाइटनिंग क्रीम्स के साथ एसोसिएट ना कर सकें। अक्यूट के अंदर तो लंग्स और स्टमक का डिस्कम्फर्ट आ सकता है, लेकिन जो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है उसके अंदर स्किन का रेड होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना, आसाबी कमज़ोरी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रेमर्स, मतलब कांपने लग जाते हैं लोग, वर्टाइगो, चक्कर आने लग जाना, कमज़ोरी महसूस होना, ये सब इफ़ेक्ट्स आते हैं। इवन किडनीज़ के ऊपर भी इफेक्ट होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है इसकी वजह से। तो डेफिनेटली जो लोग यूज़ करते हैं उनको खुद अंदाज़ा नहीं होगा कि बॉडी के अंदर है क्या। नाज़रीन, इस मौजू पे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे डॉक्टर हिना इम्तियाज़ के साथ। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक टू हेल्थ लाइन, वी हैव डॉक्टर हिना इम्तियाज़ विद अस। और डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को और अल्टीमेटली हेल्थ को जो है वो नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा एक और वे है जिसमें इंजेक्शंस, जो एक ऊपर जो सोशो इकनॉमिकली थोड़े से बेहतर क्लास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो इंजेक्शंस लगवाते हैं अपनी कम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए। क्या उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, उसका क्या मैकेनिज़्म है? बिल्कुल। ग्लूटाथायोन जो है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, और इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से स्किन लाइटनिंग ये कर सकता है, लेकिन इसका ये यूज़ जो है वो FDA अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। स्किन लाइटनिंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूटाथायोन। और यहाँ पे पाकिस्तान में इंजेक्शंस ये इसके यूज़ हो रहे हैं, बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, बट दिस थिंग इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड। तो इसका जो स्किन की, इसमें जो कलर चेंज होता है, जो फेयर हो जाता है, वो इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है। बिल्कुल। जिसको हम पॉजिटिव इफेक्ट लेके उसमें कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा क्या इज देयर एनी कोई ऐसी वेज हैं जिनको अडॉप्ट करके लोग जो हैं वो अपनी कम्प्लेक्शन को फेयर कर सकते हैं? एक तो ये कि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है रिलेटिवली सेफ, वो यही जो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं, लेकिन इसका एक तो ये कि सब पेशेंट्स में इफ़ेक्ट आता नहीं है स्किन वाइटनिंग का इसमें, और जिस डोज पे आता है वो थोड़ी सी हार्मफुल हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमें इवन कार्डियक एरिथमियास भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। आपको इसकी मेंटेनेंस डोज लेनी पड़ती है, और ये आपको थ्रू आउट ये थेरेपी लेनी पड़ती है अगर आप अपने कलर को वो वाइट कॉम्प्लेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं। बाकी मैं कहूँगी कि अगर आपको इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, आप अपनी कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना चाहते हैं, तो बजाय ये कि आप बाज़ार से कोई भी क्रीम लेके यूज़ करने की बजाय आप डर्माटोलॉजिस्ट को अप्रोच करें। वो आपको कोई सेफ ऑल्टरनेटिव उसका बता देगा, जो कि शायद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन उसका एटलीस्ट साइड इफेक्ट्स, अनवांटेड साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे जो कि आते हैं। एग्जैक्टली हो सकता है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिलें जो आप चाहते हैं, लेकिन बेहतरी ज़रूर हो सकती है और उसके नुकसान कोई नहीं होंगे। मैं जैसे पहले बिल्कुल भी प्रेस्क्राइब नहीं करती थी वाइटनिंग क्रीम्स, और मैं पेशेंट को मतलब उसकी काउंसलिंग करके उसको समझा के ही भेजती थी, लेकिन मैंने ये देखा कि जब हम बिल्कुल ना कर देते हैं पेशेंट को कि आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, और उसको मतलब मैं थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपके जिस तरह का कॉम्प्लेक्शन है, यू आर लुकिंग गुड, जब ये चीज़ें हम बताते थे, लेकिन पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता था, क्योंकि जो आपके पास आया है वाइटनिंग के लिए वो अपने मतलब फुल माइंडसेट के साथ है कि मैंने ये काम करना है। तो उसको बेहतर है कि हम कोई सेफ ऑल्टरनेटिव बता दें, बजाय ये कि वो फिर इधर उधर से कोई क्रीम किसी सैलून वाली ने कोई बता दी, किसी बार्बर ने कोई क्रीम बता दी, तो किसी दोस्त ने, बहन ने कोई इस तरह बता दी, उसकी बजाय ये है कि वो सेफ क्रीम्स यूज़ करें। एग्जैक्टली, बजाय इसके कि इररिलेवेंट लोगों के साथ वो डिस्कस करे, एक जो प्रोफेशनल है उनसे करके।
और दूसरा ये कि ये सोशल नीड भी शायद बन चुकी है अब इस वक्त। बच्चियां जो हैं उनकी शादियां नहीं होती, बिल्कुल। और अब तो मतलब अगर मैं कहूँ कि मेल्स में भी ये ट्रेंड ज़्यादा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंजेक्शंस ले रही हैं और वो बिल्कुल। उसको कर रहे हैं। तो इज़ देयर एनी डिपार्टमेंट हु इज़ वाचिंग ऑल दिस? लाइक आप देखें कि बार्बर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स खुद तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे ब्यूटी सैलून्स ऐसे हैं जो खुद प्रोडक्ट्स अपनी तैयार कर रहे हैं, बल्कि लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं गाँव में, जो सब अर्बन एरियाज़ हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इनको वॉच कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली नो। ये पिछले कुछ 4-5 सालों में ये प्रोडक्ट्स मार्केट से विड्रॉ भी कराई गई हैं, लेकिन Okay. क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है तो ये दोबारा वही चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और वो यूज़ हो रही हैं। तो बल्कि 2 साल पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल के अंडर एक 2018 में स्टडी हुई थी। उन्होंने मार्केट से ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट्स लेके उनके असेस कराया था कि इसमें मरकरी का कंटेंट कितना है। Okay. तो उसमें से 28% पे मरकरी का कंटेंट 10,000 पार्ट्स पर मिलियन से भी ज़्यादा था। दैट्स वेरी वेरी It हार्मफुल is. फॉर जनरल हेल्थ, फॉर स्किन। तो इस तरह से वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं और वो इतनी हार्मफुल हैं, अननोइंगली वो चीज़ें जी एग्जैक्टली, बिकॉज जो हेल्थ एजुकेशन का नॉलेज है हमारे यहाँ वो बिल्कुल नहीं है, और इस वजह से लोग जो हैं वो एक अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को देखते हुए जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। नाजरीन, डॉक्टर हिना इम्तियाज़ के साथ हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक टू हेल्थ लाइन। वी हैव डॉक्टर हिना इम्तियाज़ विद अस। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्शन पे। डॉक्टर हिना, इस अभी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सनलाइट का इफ़ेक्ट होता है उससे भी कम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ी डार्क हो जाती है, और ये भी सुनने में आया है कि कुछ आवर्स होते हैं जो सेफ़ आवर्स होते हैं, लाइक दिन में कुछ घंटे ऐसे हैं जो जिनमें अगर आप बाहर निकलें तो उस तरह का इफ़ेक्ट नहीं होता आपकी स्किन कलर के ऊपर। तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल। अगर जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सनलाइट में होती हैं वो हमारी स्किन को डार्क करती हैं। Okay. तो अगर आप थोड़ा सा अपनी स्किन को की टोन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अगर आप सेफली मतलब रेगुलरली आप सनस्क्रीन यूज़ करें इन द मॉर्निंग एंड इन आफ्टरनून, तो Okay. आपकी स्किन का टोन मतलब काफ़ी बेहतर रहेगी। जैसे आप देखेंगे कि आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ जो हैं वो थोड़े डार्क होते हैं और जो Exactly. बजाय दूसरे एरियाज़ के, तो इसलिए कि हम अपनी स्किन को सनलाइट के इफेक्ट से, सनस्क्रीन से बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इससे हमारी टैनिंग भी नहीं होगी स्किन की। Okay. और जो सनलाइट के जो आप आवर्स की बात कर रहे हो, इसमें कि जो डॉन और डस्क की लाइट है वो बेनिफिशियल होती है विटामिन डी फॉर्मेशन में। Okay. और उससे फिर ये कि आपकी मतलब स्किन की टैनिंग भी वो नहीं होगी। इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं बिल्कुल होती, बिल्कुल और वो उस वजह- बेनिफिशियल होती है बेनिफिशियल होगी। बिल्कुल। और इसके अलावा आर देयर एनी फूड्स के जिनका इस्तेमाल करके कोई ऐसी खुराक हो कि वो भी स्किन की कम्प्लेक्शन में कोई इस तरह का रोल हो? बिल्कुल। इफ़ यू इनटेक विटामिन सी कंटेनिंग फूड, Okay. मतलब फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस अगर आप लें तो विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है और Okay. ये भी आपकी स्किन को लाइटन करता है। Okay. तो आपको इस तरह अपनी मतलब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा करते ज़्यादा हैं करते हैं। तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली वो हेल्दी होगी और ब्राइट होगी। राइट। कोई एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द पब्लिक इस सिलसिले में? बिल्कुल। मैं आजकल लड़कियों को ये चीज़ें वो हैं जो हम डेली बेसिस पे क्लिनिक पे डील करते हैं कि अपना माइंडसेट प्लीज़ चेंज करें कि गोरे रंग से ही आपको जो है आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में इन एवरी वे। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो यू विल लुक गुड। अगर आप फेयर हैं बट यू डोंट नो एनीथिंग, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप बिल्कुल डम हैं, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ आपको कहीं भी आगे ले जा सकती है। तो अगर आप ये वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं तो एक गोरी स्किन जिसके ऊपर मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वाइटनिंग क्रीम्स के, एक्नी से बालों से भरी हुई स्किन, वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपकी क्लियर स्किन है, इवन टोन स्किन है, बेशक वो थोड़ी डार्क भी है, दैट विल लुक गुड। आजकल मीडिया ने हमारा बहुत ज़्यादा ये हमारे माइंडसेट बना दिया है कि स्किन को गोरा करना है। हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ जो जिनको देख के हम ये चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। अभी पिछले दिनों मैं एक ब्लॉगर का देख रही थी, शी डिवाइज्ड ए टेक्निक फॉर बॉडी वाइटनिंग।
उसने अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिला के एक सोप बनाया और उसके लाइक शी गॉट 6 मिलियन फॉलोअर्स और वो 6 मिलियन फॉलोअर्स दे वर वेरी हैप्पी विद दिस टेक्निक और उसमें से काफ़ी लोगों ने उसको ट्राई किया और एक लड़की ने ट्राई किया जिसको बर्न भी हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग जो है ना ब्लाइंडली इस चीज़ को फॉलो ना करें, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करें और जो अल्लाह ताला ने आपको दिया उससे खुश रहें। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया, इसमें मैं थोड़ी सी बात करूँगा। ये जो सोशल मीडिया का और हमारी सेलिब्रिटीज़ का एक इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल, लाइक हमारी जो एक डिसीजन पावर्स हैं, हमारी जो एक सोच बनती है फिर किसी एक साइड पे कि हम देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी है और उसका कलर इस तरह से है या वो किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्पेशली जो लोग जिनको जो आप समझें कि सब अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो ज़रूर ट्राई करते हैं क्योंकि इसको फ़लाँ सेलिब्रिटी रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब लोगों को जिस तरह आपने बताया कि ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए सेलिब्रिटीज़ को विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, और जब आपके पास प्रोफेशनल्स इस तादाद में अवेलेबल हों, अब बड़ा इजी एक्सेस है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये क्या प्रैक्टिसेस वेस्ट में भी होती हैं इसी तरह से? बिल्कुल, वेस्ट में हमने भी देखा है कि वहाँ पे मतलब टैनिंग सेंटर्स तो ज़रूर हैं कि लोग जो गोरे हैं वो अपनी स्किन को टैन करने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं और इवन धूप में लेटते हैं ताकि उनकी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। क्या वहाँ पे भी ऐसे फेयर कम्प्लेक्शन के लिए? बिल्कुल, वहाँ पे वेस्ट में आपने एशियंस तो हैं ही काफ़ी, वहाँ पे अफ्रीकन्स भी काफ़ी हैं। Okay. और उन लोगों में भी ये स्किन वाइटनिंग का क्रेज़ उतना ही है जितना एशियंस में है। Okay. पाकिस्तान में तो वहाँ भी ये चीज़ें हैं, इसी तरह मार्केट में अवेलेबल हैं। वहाँ पे बस ये कि थोड़ा सा रेगुलेशन इन चीज़ों की ज़्यादा है। Okay. लेकिन ये कि वहाँ भी ये चीज़ें इसी तरह अवेलेबल हैं और इसी तरह लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब ख्याल है कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे होंगी वो लेस हार्मफुल होंगी, कम? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। Okay. BBC के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह मार्केट से वाइटनिंग क्रीम्स को कलेक्ट किया था। Okay. और उसमें कंटेंट्स देखे गए थे तो उसमें भी बहुत हार्मफुल कंटेंट्स थे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल क्वांटिटी में यूज़ किए गए थे, मर्करी, हाइड्रोक्विनोन एंड पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल फ्रॉम द वेस्ट इज माइकल बिल्कुल। जैक्सन, जिसने कि अपना सारा वो एक कम्प्लेक्शन Yes. वगैरह चेंज की है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली वैल्यूबल होगी लोगों के लिए। नाज़रीन, आपने डॉक्टर रीना इम्तियाज़ की बातें सुनी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस लिहाज से कि चूँकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे यहाँ बड़ी वाइडली यूज़ हो रही हैं गाँव में, शहरों में, टाउन्स में, और लोग जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो लोकली बनी होती हैं या अपने बार्बर से बनी हुई ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं रंग गोरा करने के लिए, और फिर उनकी इन प्रोडक्ट से उनकी जो जिल्द है वो पतली हो जाती है, उसकी रंगत चेंज हो जाती है और फिर कैंसर तक के होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को जो भी अल्लाह ताला ने आपको जिस भी कॉम्प्लेक्शन के साथ, जिस भी साख्त के साथ पैदा किया है, वो आपकी एक नेचुरल चीज़ है और वो आपकी सेहत के लिए, आपके लिए मौजू ही वो थी। तो आप लोगों से इल्तमास है कि अगर किसी को कुछ सच कोई ऐसी गाइडेंस चाहिए हो, कोई कलर के बारे में आप चाहते हो कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो, तो अपने जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से आप रब्ता करें। वो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स बताएंगे जिनका के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होंगे आपकी स्किन के ऊपर, बजाय इसके कि आप जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका ये प्रोफेशन नहीं है, उन लोगों से प्रोडक्ट्स ख़रीद के अपनी जिल्द का नुकसान करें और फिर आप अल्टीमेटली एक ऐसी सूरत हाल में अपने आप को पाएँ जो कि फिर जिसका कि हल जो है वो शायद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी ना हो। उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।